नमस्कार। नवरात्रि के इस चौथी रात्रि में आपका स्वागत है। अभी तक हमने चर्चा करी ऊर्जा की संवेदना की, उसके अनुभव की, ऊर्जा के द्वारा होते साइक्लिकल चक्रों की, जो हमारे शरीर में गतिशीलता हो रही है ऊर्जा की, और ऊर्जा के विकास की, ऊर्जा का संग्रह होना, ऊर्जा का बढ़ जाना। अब जब ये ऊर्जा बढ़ती है तो एक क्रिटिकल लेवल पर आने के बाद तो इस ऊर्जा का विस्फोट होता है और ये ऊर्जा ऊष्मा रूप में, वार्मथ के रूप में, गर्मी के रूप में एक ऐसा टेम्परेचर देती है जिससे अंडा पक सकता है। उसमें उसके केमिकल रिएक्शंस संपन्न हो पाते हैं जिसके माध्यम से उससे एक जीवन की उत्पत्ति होती है। अब जैसे मुर्गी का अंडा होता है तो उससे मुर्गी निकलती है, और शतुरमुर्ग का अंडा होगा तो शतुरमुर्ग निकलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो ऊर्जा है, ये जो वार्मथ है, ये जो गर्मी है, जिसे ऊष्मा कहा गया है, टेम्परेचर का मेंटेन करना जिसको मैं बोल रहा हूं, वो उस अंडे के लिए बहुत क्रिटिकल है कि उससे जीवन की संभावना निकल सके, हो सके। और यही है आज का हमारा मुख्य बिंदु। इस चौथी रात्रि की देवी हैं देवी कूष्मांडा। कू मतलब छोटी, सूक्ष्म, ऊष्मा गर्मी, तापमान, वो जो आइडियल तापमान है जिसके माध्यम से जन्म की, जीवन की संभावना उत्पन्न हो, और अंडा। अंडा हम जानते हैं कॉस्मिक एग, यहां पर वो यूनिवर्स का द्योतक है, ब्रह्मांड का द्योतक है। तो इस प्रकार से कूष्मांडा का अर्थ हुआ वो छोटी सी ऊष्मा जिसके माध्यम से अंडा यानी यूनिवर्स अपने आप में मैनिफेस्ट हो जाता है, उसमें जीवन प्रकट हो जाता है। अब इसके लिए एक बहुत सरल सा उदाहरण और दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जब कूष्मांडा को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं तो कि सीताफल होता है, एक फल होता है, आपने देखा होगा, बड़ा सा फल होता है, फल कहते हैं उसको, वैसे वो सब्जी बनाई जाती है उसकी, सीताफल। इसमें बहुत सारे बीज होते हैं और ये सारे बीज विकसित होकर के एक एक सीताफल अनेक सीताफलों को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सृजनात्मक शक्ति और शाश्वत शक्ति का प्रतीक है देवी कूष्मांडा। तो इस रूप में देवी के समस्त सृजन समाया हुआ है, क्योंकि यहां से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इस ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति हुई। देवी कूष्मांडा हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती है, क्योंकि वो राइट टेम्परेचर जो आवश्यक है जिसमें वो प्राण चैतन्य हो जाए, वो प्रदान करती हैं। और जो व्रत के समान, सर्कल के समान, साइकिल के समान पूर्ण है, साइक्लिकल है। तो अगर आप गौर से देखें तो सारा ब्रह्मांड ऊर्जा से व्याप्त है। एक छोटा सा बीज फूट करके फिर फल बन जाता है, फिर फल बीज में बदल जाता है, और वही छोटा सा बीज जो फल में वृक्ष में बना और वृक्ष से फल में बना, पुनः वापस उस फल के माध्यम से बीज में बदल जाता है, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए ब्रह्मांड ऊर्जा से व्याप्त जो ये व्रत के समान पूर्ण सृजनात्मक क्रिया है, इसको हमने देवी कूष्मांडा के रूप में देखा। और वो देवी इतनी सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है। ऐसी है देवी कूष्मांडा। तो हर छोटी बड़ी चीज में जहां भी आप सृजनात्मकता देख रहे हैं तो वहां पर देवी कूष्मांडा को आपको अनुभव करना चाहिए। तो एक्चुअली इन देवी के माध्यम से सारे संसार का मैनिफेस्टेशन होता है, और वास्तव में ये यूनिवर्स देवी कूष्मांडा का मैनिफेस्टेशन ही तो है, प्रकटीकरण ही तो है। तो अगर ऐसा है और देवी कूष्मांडा जो है वो ऊर्जा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऊर्जा के अतिरिक्त हो।
तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जिसको भी हम रियल मानते हैं, सत्य मानते हैं कि देखो ये यहाँ पर मकान, दुकान, दीवार, धरती, आकाश, सब कुछ उस ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है, उस ऊर्जा के द्वारा मैनिफेस्टेड ये रूप है। ये वो बीज का एक वृक्ष है और इस वृक्ष पर बहुत सारे बीज फिर से लग रहे हैं और वो बीज पुनः जो है फिर वृक्ष बनते हैं। तो इस प्रकार से सृजनात्मकता का एक कार्यक्रम चलता चला जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारी खोजें होती हैं, नई नई चीजें बनती हैं, नए नए विचार आते हैं, नई तैयारियां होती हैं। हर बार हम अपने आप को एक नए रूप में तैयार कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे विचार, ये सारे बीज एक दिन वृक्ष बनते हैं और वृक्ष बन के फिर पुनः बीज बन जाते हैं। तो ये सृजनात्मकता इस प्रकार से चलती रहती है, घूमती रहती साइकिल। देवी कूष्मांडा के 8 हाथ हैं और 8 हाथों में विभिन्न आयुध, वर, अभय मुद्रा इत्यादि हैं। और इसका एक बड़ा ही गहरा रहस्य है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट देवी की कृपा है वो है उनके द्वारा 3 त्रिदेवियों की उत्पत्ति। तो जो त्रिदेवी जिनकी हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, वो भी कूष्मांडा के ही द्वारा क्रिएटेड कही जाती हैं। तो कूष्मांडा देवी का वो रूप है जो आद्य रूप कहलाता है, आद्य शक्ति का रूप कहलाता है। अब अगर ऐसा रूप है देवी का, तो देवी जो है वो अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी ही देंगी। तो जब वो आशीर्वाद देती हैं तो समस्त आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। हेल्थ हो, आपकी बीमारियों से मुक्ति हो, ट्रबल्स, जो समस्याएं आपकी बाधाएं आती रहती हैं, हर्डल्स आती हैं लाइफ के अंदर, स्ट्रेस बिल्टअप होता है, इस सब कुछ से वो मुक्त कर सकती हैं। और उनकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो हमें यूनिवर्सल नेचुरल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर देती हैं। तो हमारा इंटेलेक्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमें इंट्यूशन होने लगता है और हम सही प्रकार से डिसीजन ले पाते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ एंड स्ट्रेंथ, सभी कुछ की देवी कूष्मांडा है। वो स्वयं में ऐसी दिखती हैं जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशमान हो गए। ऐसे में देवी कूष्मांडा का प्रयोग अत्यंत सौभाग्यदायक होता है। तो आपको इसके लिए बहुत सरल विधि रहेगी, जैसे आप नित्य प्रति करते रहें। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, सर को चोटी से ऐसा समझें जैसे छत पे रस्सी से बांध के लटका दिया, तो यानी कि सर थोड़ा ढीला छोड़ दें, चोटी की तरफ ऊपर उठा दें। और उसके बाद भ्रूमध्य पे अपनी दृष्टि रखें, आंखें बंद हों और ऐसे में देवी कूष्मांडा का ध्यान करें। उनको देखें कि वो भ्रूमध्य पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अब देवी जो है वो सूर्य के समान प्रकाशित होती हैं और उनके चारों तरफ एक नीले रंग का प्रकाश फैल जाता है। ये प्रकाश हमारे अंदर कूष्मांडा तत्व को बढ़ाने लगता है। तो आपको धैर्यपूर्वक 5 से 10 मिनट इस एक प्रयोग को करके देखें। आपके अंदर कुछ क्षमताएं आपको अनुभव होने लगेंगी कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपके संकल्प हैं, वो संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ बनने लगेगी और आपको महसूस होगा, अनुभव होगा कि आप अपनी इच्छित को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, उसे उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो हमने अभी तक यात्रा की शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कूष्मांडा देवी की। अब हम कल मिलेंगे 5वीं देवी स्कंद माता के विषय में चर्चा और उनके ध्यान से संबंधित क्रिया के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।